And ladies and gentlemen, we start this bulletin with a shocking case of the burqa butcher this afternoon. A shocking incident came to light from the Shamli district of Uttar Pradesh, where a wife's decision to not go to her parents' house without wearing a burqa proved fatal when her husband shot her and killed upon her. Upon returning home after a month, when their two daughters woke up at the night hearing the gunshots, he killed them both too and buried all three in a 6-foot deep pit that he had dug in the house, part of his plan. 6 days later, the accused confessed to the police during a questioning that he had killed his wife and 2 daughters, and now around 10 a.m. this morning, the police excavated the house and recovered the bodies of the 3, sending them for post-mortem examination. That's the shocking case coming in from Uttar Pradesh's Shamli district, where a man in a fit of rage not only killed his wife but also his 2 daughters over a demand for wearing burqa. Let's go to the ground zero and bring you the details of the shocking case from Uttar Pradesh's Shamli district. My colleague Komal reporting for us. 9 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ पे फारूक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को दफना दिया। कट्टरपंथी सोच जो है फारूक की वो निकल के सामने आई है और उसी सोच ने देखिए उसकी पत्नी और 2 बेटियों की जान जो है उसने ले ली है। और ऐसे में बुर्का नहीं पहनने से, जिस तरह से देखिए कल एसपी का भी बयान सामने आया था, जो फारूक ने पुलिस के सामने भी बयान दिया है कि वो मायके गई थी और ऐसे में बुर्का नहीं पहनी थी। उस बात से बहुत ही ज्यादा वो आहत था। उससे पैसे भी मांगी, पैसे नहीं दिए, इस बात से बहुत ही आहत था। उसे नीचा दिखाया गया और ऐसे में उसने हत्या जो है अपनी पत्नी और 2 बेटी की कर दी। ये गड्ढे में उसने दफन करके रखा। इसके साथ ही अगर हम आपको पहले तो इस घर की तस्वीर दिखाएं, संतोष थोड़ा सा इधर कैमरा पैन करके भी दिखाइए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंटीरियर ये इलाका है एकदम। आप अगर शामली से अंदर आएंगे, गांव के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये 2 कमरा है। ये कुदाल आपको नजर आ रहा होगा जिससे जो है गड्ढा भरा था। जब उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और उसी के बाद वारदात को अंजाम देने के बाद इस कुदाल की मदद से उसने गड्ढे को भरा। अब यहाँ पे अगर और तस्वीर दिखाए तो ये दिखाइए किस तरह से यहाँ पे आपको एक राख नजर आ रहा होगा। दरअसल फारूक ने क्या कहा अपने बच्चों को, अपने परिवार में उसने यही कहा कि उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को अलग से किराए का मकान दे दिया है, वो वहां रह रही है। लेकिन सच बात यह थी कि उसने उसके पूरे कपड़े को जो है यहाँ पे जला दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। अगर वो कपड़े देखेंगे तो जाहिर तौर पर ये सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर कपड़े तो यहाँ है, आप कह रहे हो आपने दूसरी जगह मकान लेकर के उनको घर पे दे दिया है। तो ऐसे में देखिए शक जो है वो गहराता चला गया। बच्चे लगातार सवाल कर रहे थे क्योंकि 2 बेटा भी है, वो सवाल कर रहे थे। तो ऐसे में देखिए फिर उसने अपने परिवार में अपने दादा से बात की, बच्चे ने बताया और उसके बाद देखिए ये जो पूरा मामला है वो परत दर परत खुलते गया। नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था। मैं हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। All right, ladies and gentlemen, that's the shocking case coming in from Uttar Pradesh's Shamli district. My colleague Komal reporting for us live from Ground Zero. Komal, take it away. What are the updates that you're tracking from Ground Zero? बिल्कुल देखिए अगर शामली जिला की ही बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर ये इलाका है। यहाँ पे एक तरफ आपको पुलिस की मौजूदगी भी घर के बाहर नज़र आ रही होगी और ये 2 घर है, यानी एक पहला वाला जो आपको गेट नज़र आ रहा है यहाँ पे फारूक का परिवार रहता है और ये जिस गेट में आप अंदर जाएंगे और आपको वो गड्ढा दिखाएंगे, यहाँ पे फारूक जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन ऐसे में देखिए सबसे पहले आपको ये गड्ढा दिखाए तो 9 फीट गहरा ये गड्ढा है।
इस गड्ढे को उसने किया और उस गड्ढा करने के बाद देखिए किस तरह से शवों को जो है यहाँ पे ठिकाना उसने लगा दिया। और ऐसे में जो उनकी माता से अभी हमने बात की फारूक की, तो फारूक की माता भी यही कह रही थी कि बगल का ही उनका ये घर है, लेकिन परिवार से कोई आना जाना नहीं था। फारूक जो है वो हमेशा से एक सनकी मिजाज का रहा और ऐसे में काफी पाबंदी में वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को रखता था। संतोष थोड़ा इधर भी कैमरा दिखाइए और ये घर दिखाइए। ये देखिए, ये 2 कमरा है, ईंट का बना हुआ है ये घर। और बताए तो देखिए कच्चा सा ये मकान है, लेकिन यहाँ पे आपको कुदाली भी नजर आ रही होगी जिससे गड्ढा भरा जाता है। ये रूम, ये कमरा जहाँ पे परिवार के साथ जो है उसकी फारूक की पत्नी और 2 बेटियां सो रही होती है, लेकिन ऐसे में ही वो बाहर निकलती हैं और ऐसे में 2 गोलियां जो है उसने अपनी पत्नी और बेटी को मारी। और उसके बाद छोटी बेटी जैसे ही उसकी नींद खुलती है गोली की आवाज से, तो डंडे से मार के पहले उसकी चोट सर पर चोट करता है और ऐसे में सर पर जब गहरी चोट आती है और उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा 9 फीट गहरा गड्ढा जो है वो किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी कट्टरपंथी सोच कहां से आई कि महिला बिना मायके जो गई, बिना बुर्का पहन के गई और ऐसे में इतना वो गुस्सा हो गया, इतना नाराज हो गया कि उसने अपनी 2 बच्ची और अपनी पत्नी को देखिए मौत के घाट उतार दिया, सभी को झकझोर कर रख दिया है। अगर हम परिवार की ही बात करें तो देखिए परिवार का भी काफी ज्यादा रो करके बुरा हाल है। आस पड़ोस जब महिलाओं से भी हमने बात की तो उनका भी ये कहना है कि ये बहुत ही गलत है कि अगर एक महिला बिना बुर्का के वो अपने मायके चली जा रही है तो ऐसे में उसको मार देना, उसका कत्ल कर देना एक कट्टरपंथी सोच को भी दर्शाता है। और ऐसे में अगर आस पड़ोस की ही बात करें, यहाँ पे भी भीड़ देखे लग गई है, लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि फारूक को लेकर के जब भी उनसे सवाल किया जा रहा है तो यही कहना है कि फारूक किसी से कोई लेना देना रखता ही नहीं था, शांत रहता था। और ऐसे में देखिए उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। 9 फीट गहरा गड्ढा, इसको भरा, उसमें भरने में भी काफी ज्यादा समय लगा होगा। और यही नहीं, चालाकी इतनी ज्यादा थी, परिवार को शक तब हुआ, पहले वो परिवार को, आस पड़ोस के लोगों को, छोटा बेटा जो है उसे यही बोल के टहलाता गया कि कमरे किराए के मकान में जो है उसकी बहनें और उसकी पत्नी है। लेकिन ऐसे में 2 दिन पहले, जब ये कल चूंकि रात में पकड़ाया है और ऐसे में 2 दिन पहले यहाँ पे ये जो राख आपको नजर आ रहा होगा ये कपड़ों का राख है, यानी जो कपड़े रखे हुए थे उसे भी उसने जला दिया। जब परिवार ने देखा कि ये कपड़े आखिर क्यों जला दिए तो ऐसे में परिवार को शक होता है और शक होने के बाद जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद देखिए इस पूरी सनसनीखेज वारदात जो है वो निकल के सामने आती है। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, वो भी लगातार देखने ही आ रहे हैं। फारूक को लेकर के कुछ ज्यादा जानकारी है आप लोगों को, कैसा मिजाज का था वो? नहीं जी। मतलब अच्छा एक बात बताइए, बिना बुर्का पहने अगर मायका चली गई महिला और उसके साथ इस तरह से बर्ताव करना क्या सही है? उसको मौत के घाट उतार देना कैसे देख रहे हैं, ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। हाँ जी, देखो इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे? बिना बुर्का अगर मायके कोई जा रहा है, बिना बुर्का पहन के वो जा रही है तो क्या उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए? कोई इजाजत देता है इसकी? कोई भी धर्म इस बात की इजाजत देता है? इसकी कोई इजाजत नहीं देता। देखो थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होता रहता है, ऐसा नहीं है कि All right, ladies and gentlemen, that's the भाई ground report हम- coming